बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा आज का वाक़या इंतहाई दिलचस्प और सबक आमूज़ वाक़या है, इसलिए इसको पूरा देखें और नए आने वाले फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल कहानी हब प्लस को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। एक साहिब थे जिन्होंने शादी की तलाश में अपनी लंबी उम्र निकाल दी और ऐसे ही करते शादी की उम्र भी निकल गई थी। आखिरकार तलाश पूरी हुई। उन्हें एक जवान लड़की पसंद आई जो बेइंतहा खूबसूरत थी। उन्होंने उसके लिए शादी का रिश्ता भेज दिया। नौजवान लड़की ने 2 शर्तें रखी और शादी करने के लिए तैयार हो गई। पहली ये शर्त कि हमेशा जवान लोगों में बैठा उठा करोगे और दूसरी ये कि घर की दीवार फलांग के आया करोगे। वो शख्स ने शर्तें मान ली और शादी हो गई। बाबा जी जवान लोगों में बैठते और गप्पे लगाते। जवान लोग बोले तो जाहिर सी बात है कि वो प्यार मोहब्बत और हंसी मजाक वाली ही बातें करते। मंडियों के भाव में उन्हें दिलचस्पी नहीं और ना ही वो इस तरह की बातें करते कि दीवार से लग गया। बाबा जी का मूड अब हर वक्त रोमांटिक रहने लगा। घर पहुंचते तो दीवार फलांग के एक झटके में घर के अंदर चले जाते। आखिरकार एक दिन बाबा जी के पुराने दोस्त मिल गए। वो गिले शिकवे करते हुए बाबा जी को अपनी पुरानी महफिल में ले गए। अब वहाँ जाकर क्या बातें होनी थी। घुटनों में दर्द है, सर में दर्द रहता है, बैठकर नमाज पढ़ता हूँ। कोई कहता मेरा तो वजू ही नहीं रहता, तो कोई कहता मेरी रीढ़ की हड्डी का मोहरा खुल सा गया है, और किसी का तो कहना था कि यार मुझे तो अब कुछ नज़र ही नहीं आता, पानी की जगह मिट्टी का तेल पी गया था, ड्रिप लगी तो जान बची, वगैरह वगैरह। बाबा जी जैसे जैसे उनकी बातें सुनते गए उनका मुराल ज़मीन पर लगता गया और जब ठीक पाताल में पहुंचा तो मजलिस बर्खास्त हो गई और बाबा जी घसीटते पांव घर को रवाना हो गए। घर पहुंचकर घर की दीवारों को देखा तो वो दीवारें ऊंची लगने लगी। हिम्मत न पड़ी दीवार कूदने की कि बाबे बच्चे की तरह चूक न निकल आए। आखिर मॉडल तो दोनों का एक ही था। बाबा जी ने कुंडी खटखटाई तो बीवी अंदर से बोली, इसलिए कहा था जवानों में बैठा करो, लगता है आज बूढ़ों की मजलिस अटेंड कर ली, इसलिए हिम्मत जवाब दे गई। इस कहानी से हमें ये मालूमात होती है कि इंसान बूढ़ा नहीं होता, मजलिस उसे बूढ़ा कर देती है। ये भी कहा जाता है कि सोहबत का असर बहुत ज़्यादा होता है। आप जिस सोहबत में बैठेंगे उसी सोहबत का रंग नज़र अंदाज होने लगेगा। आप कामयाब लोगों की महफिल में बैठेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। आप मायूस लोगों की महफिल में बैठना शुरू कर दें, आप मायूस ही हो जाएंगे। आप दीन की महफिल में बैठना शुरू करें, आप पर दीन गालिब हो जाएगा। आप किसी कारोबारी की महफिल में बैठा करें तो आप अमीर हो जाएंगे। आप अल्लाह का जिक्र करने वालों की महफिल में बैठेंगे तो आपकी ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी हो जाएगा। इसलिए अपनी सोहबत को पाक कीजिए और मायूस लोगों की सोहबत से दूर रहिए। इस तरह ज़िंदगी आसानी से गुजरेगी। ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।